देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लोक कला संस्कृति में, राजस्थान की लोक कला संस्कृति में हमारा टॉपिक चल रहा था क्या? लोक देवता। अब इससे आगे अगर हम बात करें, देखो लोक देवता हमने बात की। इससे आगे की अगर हम बात करें, तो पिछले लोक देवता हमने क्या बात की थी? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के बारे में हमने कहा था कि भाई ये राठौर, शेरगढ़ के राठौर राजा थे, इनका वास्तविक नाम गोगादेव था। अब इससे आगे की बात करते हैं हम लोक देवता है मल्लीनाथ जी। कौन से लोक देवता हमारे सामने? मल्लीनाथ जी। लिखो जरा, मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी। ये मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। मल्लीनाथ जी क्या थे? मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। तथा तथा इनकी राजधानी थी मेवानगर बाड़मेर के अंदर। इनकी राजधानी कहाँ थी? मेवानगर बाड़मेर के अंदर इनकी राजधानी थी। बल्कि अगर हम इवन ये कह सकते हैं कि बाड़मेर को मालानी नाम से इन्हीं के कारण जाना जाता है, यानी मल्लीनाथ जी के कारण ही बाड़मेर को मालानी क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालानी क्षेत्र कहा जाता है। अगर हम बात करें इनके मंदिर की, तो इनका मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में, जहां पर पशु मेला लगता है और उस पशु मेले के अंदर ज्यादातर मालाली नस्ल के पशु बेचे जाते हैं। तो हम बात करते हैं, ये मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। क्या थे? मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। ठीक है, आगे बात करें इनकी राजधानी क्या थी? मेवानगर। और मेवानगर कहाँ है? बाड़मेर में। इनकी राजधानी कहाँ है? मेवानगर। और मेवानगर कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक है, मल्लीनाथ जी के कारण ही मारवाड़ क्षेत्र को क्या जाना जाता है? मालानी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मल्लीनाथ के कारण ही बाड़मेर क्षेत्र को मालानी के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? यानी बाड़मेर क्षेत्र को मालानी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इनके मंदिर की, तो इनका मुख्य मंदिर का है, हम बात करें मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर। बाड़मेर मुख्य मंदिर का है तिलवाड़ा बाड़मेर। सॉरी, तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनका मेला जो लगता है चैत्र माह के अंदर, क्या लगता है? चैत्र माह के अंदर इनके मेले के अंदर क्या लगता है? पशुओं का मेला लगता है, और जहां पर मालानी नस्ल के पशु ज्यादातर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम इनके बारे में कि चैत्र माह में चैत्र माह में पशुओं का मेला लगता है। पशुओं का मेला लगता है। चैत्र माह में पशुओं का मेला लगता है, जिसमें मालानी नस्ल के पशुओं की खरीद ज्यादातर मालानी नस्ल के पशुओं की खरीदी बिक्री की जाती है। मेला लगता है जिसमें हम लिख सकते हैं, जिसमें मालानी नस्ल के पशुओं खरीदा व बेचा जाता है।
ठीक है। इनकी पत्नी का नाम है रूपा देवी, और रूपा देवी का भी क्या है, मंदिर है, मतलब वो भी, उनको भी एक लौ देवी के रूप में पूजा जाता है। तो रूपा देवी का भी मंदिर है, और मंदिर का है माला जाल के अंदर, और वहां क्या है बाड़मेर के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, इनकी पत्नी का नाम रूपा देवी, ठीक है, और इनका भी क्या है मंदिर। रूपा देवी, ठीक है, इनकी पत्नी रूपा देवी भी हम क्या लिख सकते हैं, लोक देवी, लोक देवी है। जिसका मंदिर, जिसका मंदिर कहाँ है, मालाजाल, मालाजाल, ये कहाँ है, बाड़मेर में, बाड़मेर। सुनना मेरी बात जरा सी, मैं यही बता दूं आपको कि बाड़मेर, स्टार्टिंग करते हैं हम। अपने लोक देवता है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। इनकी राजधानी कौन सी थी, मेवानगर। तथा मल्लीनाथ जी के कारण ही बाड़मेर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मालानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सुनना, मल्लीनाथ जी का एक पुत्र था, जगमाल। कौन सा पुत्र था, मल्लीनाथ जी का पुत्र था। और मल्लीनाथ जी का कहते हैं कि मल्लीनाथ जी का पुत्र था, और जगमाल बड़ा ही मतलब ढीठ बदमाश किस्म का आदमी, मतलब ऐवी आवारागर्दी करते हुए डोलता था। किसी को पीट दिया, किसी को गाली दे दी, इवन इसने अपने चाचा तक को भी ठोक दिया। तो मणिलाल जी से बहुत ज्यादा दुखी थे। क्या थे, मणिलाल जी से बहुत ज्यादा दुखी थे। एक दिन क्या हुआ कि गणगौर का पर्व हमारे राजस्थान के अंदर मनाया जाता है, और गणगौर जब गणगौर के समय के अंदर बाड़मेर के पास एक गांव पड़ता है सिलनी, यानी बाड़मेर के पास एक गांव पड़ता है सिलनी, यानी गुजरात के बॉर्डर के पास। वहां की जो लड़कियां थी वह गणगौर की पूजा करने के लिए, इवन हम देखते हैं कि गणगौर की हमारी जो बहनें होती हैं, वो घर से बाहर जाके गीत गाती है, और गीत गाते हुए आती है, गीत गाते हुए। इवन गणगौर का त्योहार ही गीतों का त्योहार माना जाता है। 15 दिन तक लगातार गीत ही गीत, सुबह शाम गणगौर के गीत ही गीत गाए जाते हैं। तो बाड़मेर के पास एक गांव था सिलनी, सिलनी की जो लड़कियां थी वो गणगौर के गीत गाती हुई जा रही थी, और वहां से गुजरात का राजा का सेनापति गुजर रहा था। तो वह उन लड़कियों को क्या कर लेता है, उठा ले जाता है। अब लड़कियों को उठा ले जाए तो बचाएगा कौन, राजा। राजा बचाएगा भाई। अब वहां के लोग भागते हुए राजा के पास आए, और राजा के पास आए तो उन्होंने कहा कि हमारी लड़कियों को गुजरात का सेनापति उठा ले गया है। तो राजा तैयारी कर, चलो भाई सिपाहियों को तैयार करो, घोड़े वोड़े तैयार करो, और निकल। इतने में जगमाल आता है कहीं घूमते हुए। बोले पिताजी किधर, बोले तेरे बस का तो कुछ है नहीं, तू लिचड़ आदमी सारे दिन घूमता रहता है। यह वहां पे गुजरात का सेनापति हमारी बहनों को उठा ले गया, हमारी बहनों को उठा ले गया। अब जगमाल को ये बात दिल पे लग गई भाई। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जयकांत सिकरे का ईगो हट नहीं कर सकते। तो जगमाल ने कहा कि मैं जाऊंगा। अरे तू रहने दे, तेरे बस की बात है नहीं है, तू अब बार किसी और से, दूसरे से ज्यादा लड़ लेगा। बोले नहीं, क्योंकि जयमाल ऐसे था, लड़ लेता था। बोले नहीं, अब तो बोलो मैं ही जाऊंगा, और मैं ही छुटा के लेकर आऊंगा। बोले पक्का, बोले हाँ पक्का। तो जगमाल अपने साथियों को तैयार करता है, घोड़े वोड़े लेके, और पहुंच जाता है गुजरात। वहां पता करते हैं कि वही पता चलता है कि गुजरात के जो राजा की जो राजकुमारी थी, वहां पे हमारी लड़कियां उसकी सेवा कर रही हैं। मतलब उसकी जी हजूरी सेवा कर रही हैं। कभी क्या लेके आओ, कभी क्या लेके आओ, वहां पे कर रही है। तो जगमाल बोलता है कि चलो राजकुमारी के घर पे क्या करते हैं, महल पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो वो उसके दोस्त और सिपाही बोलते हैं कि मरवाएगा क्या, गुजरात के राजा की राजकुमारी है, अभी हम जाएंगे तो अभी यहीं अपन ही हो जाएंगे शहीद, देश के काम आ जाएंगे खाम खाम के। ये बात फिर बोलो क्या करें। फिर पता चलता है कि जो राजकुमारी थी वह शुक्रवार के दिन शुक्रवार के दिन पीर की दरगाह दरगाह के ऊपर आया करती है। चलो भाई, हम शुक्रवार का वेट करते हैं। तो पता चला शुक्रवार जो ही मतलब गुरुवार एक दिन पहले ही जगमाल और उसके साथी उस दरगाह के सामने आ जाते हैं, और वहां
बैठ जाते, और आने वाले लोग, भाई तुम कैसे, सिपाही लोग तुम कैसे, तो बोले साहब घोड़े बेचने आए, मालानी की नस्ल के घोड़े हैं और घोड़े बेचने वाले, आप भी चाहो तो खरीद लो। बेचना किनको था? ये तो बस वही डायलॉग लोगों को बताते थे, मतलब घोड़ा होता था 2000 का, लोगों को तो बताया 40,000 रुपए का। भाई लेना तो लो, वरना इनको तो बेचना था नहीं। अगले दिन ज्यों शुक्रवार होता है, ज्यों राजकुमारी के साथ वो लड़कियां आती हैं, कोई फूल की थाली लिए हुए हाथ में, कोई अगरबत्ती, कोई चादर, ये लेके चलती है उसके पीछे पीछे। और जब लड़कियां उनको देखती है, दरगाह के पास आती है और लड़कियां देखती है, भाई लग तो रहे हैं हमारे भाई बंधु, है तो हमारे भाई बंधु, और इधर वो भी देखता है कि हाँ भाई हमारी ही लड़कियां हैं। इशारा करते हैं, इशारा करते ही उन लड़कियों को घोड़े के ऊपर बिठा लिया जाता है, और वो वहां से, और जगमाल ने गिंदोली को उठा लिया। जगमाल ने किसको उठा लिया? राजकुमारी का क्या नाम था? गिंदोली। उस राजकुमारी का क्या नाम था? गिंदोली। गुजरात की राजकुमारी क्या था? गिंदोली। जगमाल ने गिंदोली को उठा लिया। चलेगी। अब इससे आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। गुजरात से आते, मेवा नगर आते आते, गुजरात से मेवा नगर आते आते गिंदोली को जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। गिंदोली को क्या हो जाती है? जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। गिंदोली बढ़ती धरा, वो कहते हैं ना, गिंदोली बढ़ती धरा, गुड़ला ऊपर गाल, मंडल से लायो मर्द, मालारो जगमाल। तो जब माला यहाँ से मेवा नगर पहुंच जाती है गिंदोली, अब गिंदोली जाने का नाम ले नहीं ले, क्योंकि मुझे तो मेरा ही क्या टेढ़ा है, पर मेरा है भाई, अपन तो इसी कबीर सिंह के साथ रहेंगे। जगमाल कहा कि अब अर खाम खाम पिट जाएगी मेरे हाथ से। तो ये जो कहानी है जगमाल और गिंदोली की, ये हमने सुनी, लेकिन हमारी बहनें, हमारी माताएं आज भी गणगौर के दिन गिंदोली के गीत गाए जाते हैं, गिंदोली के गीत गाती है। ठीक है, तो ये कहानी है मल्लीनाथ जी, जगमाल जी। जगमाल जी बहुत ही, कहते हैं ना, डाकी किस्म का आदमी। अब हम बात करते हैं अगले लोक देवता, और अगले लोक देवता कौन से हमारे सामने? बिग्गा जी। अगले लोक देवता की बात करें तो हमारे सामने है बिग्गा जी। सुनना जरा, बिग्गा जी महाराज की जय। तो बिग्गा जी का जो मुख्य मंदिर है वो रीडी बीकानेर के अंदर है। कहाँ है इनका मुख्य मंदिर? रीडी बीकानेर में। इंदौली बढ़ती धरा। बिगा जी जो थे वो गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। बिगा जी जो थे वो क्या हुआ? गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ठीक है। जाखड़ समाज के क्या है? कुल देवता है। जाखड़ समाज के क्या है भाई? कुल देवता। तो हम क्या लिखेंगे? जाखड़ समाज के कुल देवता है। आई बात समझ में? बिगा जी, बिगा जी का मुख्य मंदिर रीडी बीकानेर में, गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। इनका जाखड़ समाज के ये क्या है? कुल देवता है। होगी बात। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट किसमें? लोक देवता। और लोक देवता कौन सा? खेतलाल जी। खेतलाल जी का मंदिर कहाँ है? सोनारा पाली। तो लोक देवता कौन से है? खेतलाल जी। खेतलाल जी। ठीक है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है भाई? इनका मुख्य मंदिर है सोनाला पानी। सोनाड़ा, और कहाँ है? पाली। सुनना जरा, इन एक तो ध्यान रख, खेतलाल जी महाराज है, मुख्य मंदिर सोनाला पाली है। बच्चों के मतलब हकलाने हुए बच्चों का इनका इलाज किया जाता है, इनके मंदिर में हकलाते हुए बच्चों का इलाज किया जाता है। ठीक है। और इनका जो मेला बढ़ता है वो चैत्र शुक्ल एकम को मेला बढ़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे
हकलाने हुए बच्चों का, यहाँ पर हकलाते हुए बच्चों का इलाज किया जाता है। क्या लिखेंगे? यहाँ पर हकलाते हुए बच्चों का, हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? दूसरी बात करें, इनका मेला, मेला क्या लगता है? चैत्र एकम को, चैत्र शुक्ल एकम को मेला लगता है, मेला लगता है। ठीक है, आगे बात समझ में। कौन से थे? हमारे खेतलाल जी। खेतलाल जी के बाद में हम बात करें झुंझार जी। झुंझार जी, झुंझार जी का मंदिर शोलदड़ा, शोलदड़ा कहाँ है? सीकर, शोलदड़ा सीकर में। और इनके मंदिर के अंदर दूल्हा दुल्हन प्लस 3 भाइयों की मूर्ति लगी हुई है। दूल्हा दुल्हन प्लस 3 भाइयों की मूर्ति लगी हुई है। तो हम आगे बात करें कौन से लोक देवता हैं? झुंझार जी। झुंझार जी, ठीक है। मुख्य मंदिर कहाँ है इनका? शोलदड़ा, सीकर। सीकर में, ठीक है। और हम बात करें रामनवमी को इनका मेला लगता है। कब लगता है? रामनवमी को मेला लगता है, ठीक है। इनके मंदिर में, इनके मंदिर में दूल्हा दुल्हन व 3 भाइयों की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। दूल्हा दुल्हन व 3 भाइयों की मूर्ति यही बात समझ में। कौन से थे? झुंझार जी। यानी झुंझार जी का जो मंदिर था वो सोलदड़ा सीकर में है। रामनवमी को इनका मेला लगता है। इनके मंदिर में दूल्हा दुल्हन व 3 भाइयों की क्या है? मूर्ति लगी हुई है। बात आगे, अगली बात करें हरिराम जी। हरिराम जी, हरिराम जी का मंदिर कहाँ है? नागौर में। और इनके मतलब सांप रक्षक देवता कहा जाता है। इनके मंदिर में मतलब सांप की बामी की पूजा की जाती है। सांप के बामी मतलब सांप के बिल की पूजा की जाती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं हरिराम जी। अगले लोक देवता कौन है? हरिराम जी। मुख्य मंदिर जयड़ा, नागौर। मुख्य मंदिर जारोड़ा, नागौर। जोड़ा, नागौर, ठीक है। सर्प रक्षक देवता है, सर्प रक्षक देवता है। मंदिर में सांप के बामे की पूजा की जाती है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? मंदिर में सांप की बामी यानी बिल की पूजा की जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, हरिराम जी हो गया। इसके बाद हम बात करें अगले लोक देवता। लोक देवता कौन से हमारे सामने? जरडा जी। कौन से लग देता है? जरडा जी। और जरडा जी पाबू जी के भतीजे हैं। जरडा जी कौन है? पाबू जी के भतीजे हैं। ये अपने मतलब जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिताजी और भतीजे सॉरी अपने चाचा के मृत्यु का बदला लेते हैं। ठीक है, इन्हें रूपनाथ जी भी कहा जाता है। इन्हें रूपनाथ जी कहा जाता है। इवन हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाता है? बालकनाथ से। तो हम क्या लिखेंगे?
जड्डा जी, ठीक है, जड्डा जी, पाबू जी के भतीजे। हमने पाबू जी महाराज पढ़ा था ना, तो पाबू जी के भतीजे, पाबू जी के भतीजे थे, ठीक है। लिखेंगे जिंद राव खींची को मारकर, को मारकर अपने अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लेता है। की हत्या का बदला लेते हैं। इन्हें रूपनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें रूपनाथ जी के नाम से जाना जाता है। अगर इनके मंदिर की बात करें, मुख्य मंदिर, क्या बात करें, मतलब इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? मुख्य मंदिर अगर हम बात करें मुख्य मंदिर की, तो एक तो है कोलमंड गांव, जोधपुर, ठीक है। कोलूमंड कहाँ है? जोधपुर में। दूसरा सिंबुदड़ा बीकानेर, बीकानेर, ठीक है। अगली बात करें हम, इनको रूपनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इनको, इनको हिमाचल, सॉरी ने गलत लिख दिया, इनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जानते हैं। नाम से, ठीक है। ये हो गए हमारे झुंझार जी, मतलब जड्डा जी, सॉरी जड्डा जी बाबू जी के भतीजे थे। इन्होंने अपने जिंदराव खींची को मारकर पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया। इनको रूपनाथ के नाम से जान जाते हैं। इनका मुख्य मंदिर कोलमुंड गांव जोधपुर तथा सिमुदड़ा बीकानेर में, हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्हें बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। अब हम अगली बात करें, अगले कौन है? वीर फत्ता जी। कौन है हमारे? वीर फत्ता जी, यही लिख लेते हैं, वीर फत्ता जी लोक देवता। हमारे लोक देवता कौन सा? वीर फत्ता जी। इनका जो मुख्य मंदिर है वह सांदू कहाँ है? मुख्य मंदिर, और सांदू कहाँ है? जालोर में। इनका मुख्य मंदिर सांदू जालोर में, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनके मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को क्या लगता है? मेला लगता है। तो क्या लिखेंगे? भाद्रपद शुक्ल नवमी मेला लगता है। और ये भी गायों की रक्षा के लिए क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। क्या लिखेंगे? गायों की रक्षा, गायों की रक्षा करते हुए क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं, ठीक है। वीर फत्ता जी मुख्य मंदिर सांदू जालोर में है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। गायों की रक्षा करते हुए क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। अगले हम लोग देवता बताएं, आलम जी। आलम जी का दोहरा आपने नाम सुना होगा, आलम जी का दोहरा। तो हम लिखते हैं अगले लोक देवता
आलम जी। कौन से लोक देवता है? आलम जी। ठीक है। तो आलम जी का जो हम बात करें मंदिर, तो आलम जी पहले तो जयमालोत मतलब राठौड़ थे। क्या थे? जैतमालोत राठौड़ थे। आलम जी जैतमालोत राठौड़ थे। क्या थे? राठौड़। इनका मंदिर है धोरीमना बाड़मेर। कहाँ है? मंदिर, मंदिर है धोरीमना। धोरीमना। और धोरीमना कहाँ है? बाड़मेर। ठीक है। धोरीमना कहाँ है? बाड़मेर। सुनना जरा, इनके मंदिर के मंदिर में क्या है? हम बात करें तो पशुओं का मेला लगता है इनके मंदिर के, मतलब धोरीमना बाड़मेर में क्या लगता है? पशुओं का मेला लगता है। ठीक है। और आलम जी के धोरे भी कहा जाता है। आलम जी के मंदिर में मतलब क्या घोड़ों का या मेला लगता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? धोरीमना के आलम जी के मंदिर में घोड़ों का मेला लगता है। तो हम क्या लिखेंगे? धोरीमना में आलम जी के मंदिर घोड़े का मेला लगता है। मेला लगता है। आई बात समझ में? ठीक है। मेला लगता है। ये तो है आलम जी यानी जेतमालोत राठौड़ थे। मंदिर है धोरीमना बाड़मेर में, और धोरीमना में आलम जी के मंदिर के घोड़ों का मेला लगता है। दैट्स ऑल। इससे अब हम आगे अगले लोक देवता की बात करें तो अगला लोक देवता कौन सा है? मामादेव। कौन सा लोक देवता है? मामा देव। हम बात करें मामादेव। मामादेव। सुनो, इन्हें बरसात का देवता कहा जाता है। एक तो बात ये, इन्हें बरसात का देवता कहा जाता है, तथा इनके मंदिर मतलब मूर्ति नहीं होती, इन्हें मतलब तोरण के रूप में पूजा जाता है। इनको तोरण के रूप में पूजा जाता है, तथा इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। क्या करने के लिए? खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। तो हम क्या लिखेंगे? इन्हें बरसात का देवता कहा जाता है। बरसात का देवता कहा जाता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, तोरण के रूप में इनकी पूजा की जाती है। किसके रूप में की जाती है? तोरण में के रूप में पूजा जाती है। तो हम क्या लिखेंगे? इनके मंदिर नहीं होते, इनके मंदिर नहीं होते, नहीं होता, बल्कि बल्कि तोरण के रूप में इनकी पूजा की जाती है। पूजा की जाती है इनको खुश करने के लिए। इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। ठीक है। इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। ये तो हो गए मामादेव। अगले लोक देवता हम बात करें, केसरिया नाथ जी। केसरिया नाथ जी जो गोगा जी के क्या थे? पुत्र थे। गोगा जी के क्या थे? पुत्र थे। और इनके भी सांप रक्षक मतलब सांप रक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो अगले लोक देवता कौन सा है? केसरिया, केसरिया नाथ जी। ठीक है। गोगा जी के पुत्र थे, पुत्र थे। सांप रक्षक देवता के रूप में
इनकी पूजा की जाती है। सांप रक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। अगले लोक देवता बताएं। भूम्य जी महाराज, भूमि रक्षक देवता, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणी न्यौछावर कर दिए। भूमि रक्षक देवता वो भी लोक देवता भूम्य जी महाराज। और आगे बात करें डूंग जी, जवार जी, कौन से लोक देवता है? डूंग जी, जवाहर जी, ध्यान देना। डूंग जी, जवाहर जी पाटोदा सीकर के सामंत थे। क्या थे? पाटोदा सीकर के सामंत थे। क्या लिखेंगे हम? डूंग जी, जवाहर जी, बाटोट, पाटोदा और कहा है सीकर के सामंत थे। ठीक है। ये क्या करते थे? अमीरों को लूटकर गरीबों को धन दिया करते थे। यानी अमीरों को लूटकर गरीबों को क्या धन दिया करते थे। तो हम क्या लिखेंगे इनके बारे में? अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांटते थे। ठीक है। इनके सहयोगी हम बात करें लॉर्ड जी जाट, इनके सहयोगी बात करें तो लॉर्ड जी जाट व कर्णा जी मीणा। ठीक है। अगर सहयोगी की बात करें, सहयोगी यानी दोस्त, तो लोहट जी, जाट, कर्णा जी मीणा। इन्होंने नसीराबाद छावनी लूट ली थी, ध्यान रखना भाई। अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी डूंग जी, जवाहर जी ने। क्या लिखेंगे हम? इन्होंने नसीराबाद, ऐसे लिखो, अंग्रेजों की, अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी। और नसीराबाद छावनी का है अजमेर में। इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी क्या कर ली थी? लूट ली थी। अपने टाइम के बहुत बड़े। अगर तो इन्होंने गरीबों की खूब सहायता की। गरीबों मतलब किसी की बेट पुत्री की शादी करवा दी, किसी को धन दे दिया, किसी के घर बनवा दिए। इन्होंने गरीबों की खूब ज्यादा सहायता दी, तो लोगों ने इन्हें लोक देवता के रूप में पूजना स्टार्ट कर दिया। ये हो गए हमारे लोक देवता, लगभग काफी हो गए। अगले नेक्स्ट कक्षा के अंदर हम नया टॉपिक लेकर आएंगे राजस्थान लोक कला संस्कृति के रूप में। तब तक के लिए क्षमा गणी।